अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये ले जी, आज है मॉर्निंग टाइम और जी हमने काफ़ी हद तक वीड्स वगैरह कल निकाल दिए थे। मेरी वीडियो इसलिए भी नहीं आई, हम लोग ज़रा बिज़ी थे घर के कामों में। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ सारा, माशाल्लाह काफ़ी छांटी हुई है भाई। यहाँ काफ़ी सफाई की हम लोगों ने, ग्रास फेंकी, ये वो। आपको पता है ये सारा काम होता है, बड़ा फ़न होता है। मेहनत तो लगती है इंसान की, लेकिन ये है कि ये ज़बरदस्त हो जाता है। अच्छा, ये 2-3 वीड रह गए हैं यहाँ पे, ये निकाल लें, ये निकाल देंगे इंशाल्लाह। और इस तरफ से सारा साफ़ किया है, जो बिल्कुल फ्रंट था। इधर थोड़ा सा रह गया है, और ये दरख्त के नीचे, ये तो मेरे हस्बैंड करेंगे, उसके साथ वो होता है ना ट्रिमर, उसके साथ मारते जाएंगे एकदम से, तो वो बस पूरा वो ब्लेड सा काट देता है सारा कुछ। तो ये देखें जी, ये मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ। इस दरख्त के ऊपर बड़ी थोड़ी सी बहार होती है, मेरे ख्याल में 2 हफ्ते की होती है टोटल। यहाँ पे ये पुदीना लगा हुआ है, ये भी सारा कट जाएगा, और बाकी ये झाड़ भी छोटा हो जाएगा, तो बस ख़त्म। बाकी बैकयार्ड मैं आपको दिखाती हूँ। बैकयार्ड भी माशाल्लाह काफ़ी कल इन्होंने ट्रिम कर दिया था सब कुछ, तो बड़ा साफ़ लग रहा है। शाम में भी एक वीडियो बना के मैं ज़रूर ऐड ऑन करूँगी, उससे बड़ा अच्छा लगता है, खिला खिला सा। तो ये हमारा घर है जी पूरा, यहाँ से यहाँ कोने तक माशाल्लाह काफ़ी लंबी लॉट है, बड़ी है, अल्लाह का शुक्र है। तो ये देखें, ये जो होता है ना, ये हाफ वे हमारा होता है, हाफ साथ वालों का होता है। अच्छा जी, ये हमारा घर है माशाल्लाह, ये पूरा हमारा बैकयार्ड है। तो सीन इसका ये होता है कि ये वाली जो लॉट है ना, ये सारी भी हमें ही घास काटनी होती है, उस खंबे से लेके और इस खंबे तक, ठीक है। ये घास हमें सारी काटनी होती है, लेकिन जगह ये सिटी वालों की, हम इसको किसी भी तरह से यूज़ नहीं कर सकते। बाकी ये हमारी लॉट है सारी, ये देखें। तो ये बड़ा चीज़ होती है यहाँ पे। वैसे ही हमारे सामने वालों की भी है लॉट, उनको सारी घास काटनी है, मेंटेन रखनी है, लेकिन वो उसके ऊपर कुछ कर नहीं सकते, कोई दरख्त कोई पौधा हम लगा नहीं सकते, ये सिटी की होती है। ये वाला हिस्सा भी मेरे हस्बैंड काटते हैं पूरा, हमें मैनेज करना होता है। ये देखें, ये सब सिटी की जगह है जी, हालांकि हमारे प्रॉपर्टी का है सब कुछ, लेकिन सिटी की जगह, हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये जो है माशाल्लाह से, अब आगे सर्दियाँ भी आ जाएंगी, तो पौधों की जो है फिर वो बढ़ने की रफ्तार कम हो जाती है, तो उसकी वजह से ये सारा कुछ यहाँ से किया है। साथ वालों की घास जल गई, इन्होंने केमिकल डलवाया था, उसका बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया। खैर चलो जी, आज का दिन जो है थोड़ा सा रहेगा मसरूफ़। हम जा रहे हैं शिकागो थोड़ी ग्रॉसरी करने के लिए देसी दुकानों से, और कुछ अच्छी अच्छी बातें भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। यहाँ पे सारे वीड्स थे, जगह बहुत कम हुई भी थी, वो सब साफ़ हो गया, अल्लाह का शुक्र है। तो चलो मैं तैयार होती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। मैं भी आपको ना थोड़ा सा ये मंदिर आई हूँ, यहाँ से दिखाती हूँ कोने में खड़े होके, क्योंकि कल बड़ी सफाइयाँ हुई हैं यहाँ हमारे बैकयार्ड की। यहाँ पे पहले ग्रिल रखी हुई थी, आपको पता है, वहाँ से हटा दी है और वहाँ रख दी है। यहाँ पे इसको कवर वगैरह कर दी है। बाकी माशाल्लाह से सारा साफ़ किया। यहाँ पे जो वीड्स थे वो निकाले, पुदीना ज़्यादा था वो निकाला है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, मेरे हस्बैंड ने ना इसके ग्रिल के नीचे स्टैंड रखा है, वो वुड का पैलेट टाइप होता है वो, इस तरीके से। तो अभी हम जब ग्रिल करेंगे तो बड़े अच्छी आसानी हो जाएगी हमें। ये सारा कुछ मैनेज हो गया, और बाकी ये तो मैंने अपनी बडीज़ के लिए डाला हुआ है, अभी आ जाएंगे खाने। तो चलो मैं जल्दी से तैयार होती हूँ और फिर निकलते हैं जी हम शिकागो के लिए, और आप साथ साथ चलें। अच्छा जी दोस्तों, तो आप यहाँ देख रहे हैं हम लोग शिकागो जा रहे थे, और बड़ा ही ज़बरदस्त था हमारा ये रास्ता गुजरता है। अल्हम्दुलिल्लाह हाईवे है, बिल्कुल सीधी सीधी सी सड़क है, ज़्यादा हमें एग्ज़िट्स नहीं लेने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ बाहर के मुल्कों में एग्ज़िट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये है कि बस सीधा सीधा चलाते जाओ हाईवे पे, और अपने ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करो। यार पुलिस बहुत थी खड़ी हुई जगह जगह, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड होता है तो पुलिस काफ़ी एक्टिव होती है। खैर मैं ये बात कहना चाह रही थी कि मेरी एक बड़ी प्यारी सी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे एक
लास्ट वीडियो पे आई थिंक उन्होंने कमेंट किया था कि अब्रॉड में कैसे रह सकते हैं या कैसे रहा जा सकता है ना, मतलब मे बी वो जानना चाह रही थी कि किस तरीके से मैनेज करें सब कुछ। तो मैं बस एक दो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो शेयर कर देती हूँ आपके साथ। देखिए, मैं अमेरिका में रहती हूँ तो मैं यहीं का तजर्बा बता सकती हूँ। हर इंसान का अपना एक्सपीरियंस होता है। फिर डिपेंड करता है कि आप एज अ मैरिड पर्सन रह रहे हैं या अपने बहन भाइयों माँ बाप के साथ आए हुए हैं, ये भी चीज़ होती है। तो मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, अपने बच्चों के और अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ अपना जो मेरा जो है तरीक़ाकार, वो ये है कि सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। ख़वातीन के पास गाड़ी चलाना लाजमी तौर पे सीखें। उससे ये होगा कि बच्चों का स्कूल लाना ले जाना, ख़ुद ग्रॉसरी शॉपिंग पे जाना है, कहीं हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट है, क्लिनिक में है, क्योंकि हस्बैंड तो जॉब पे होंगे ना। तो अगर आप जॉब कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, आपको गाड़ी चलानी ज़रूर आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ अमेरिका के अंदर जो है ना, हमारे पास वो नहीं होता है, टैक्सियाँ और वो वैगने और ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो गाड़ी चलानी आती होगी तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो अब देखें, जैसे मुझे सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने कार ड्राइव करनी सिखा दी थी, तो मेरे लिए बड़ी आसानी हो गई है। बच्चों को स्कूल ले जाना लाना, उनको ग्रॉसरी शॉपिंग करना, वैसे भी सारे अपने, कभी इंसान का भी दिल चाहता है खुद जाए किसी जगह पे, देखे कोई सेल लगी है, चीज़ें 100 तरह की होती हैं यार, तो बंदा खुद गाड़ी निकाल के ले जाए। तो मतलब गाड़ी आपको ज़रूर आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं जॉब नहीं करती हूँ, जो जॉब करने वाली हैं ख़वातीन, उनकी तो डेफ़िनेटली उनको तो आती ही होगी। तो दूसरी बात ये है कि हाँ, मैं जॉब इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि हम लोग जहाँ पे रहते हैं यहाँ पे कोई भी हमारी देसी पाकिस्तानी कम्युनिटी नहीं है। क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब बहुत अच्छी है, इस वजह से हमें इस इलाके में रहना पड़ा है। हम सारे हमारे के गोरे हैं, लेकिन बड़े अच्छे, बहुत अच्छा नेबरहुड है हमारा। कुछ इंडियन फैमिलीज़ रहती हैं, वो भी बहुत अच्छे लोग हैं, और उनसे भी हमारी मतलब हेलो हाय है। वो इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि सब जॉबें आपको पता है यहाँ करते, इतना ज़्यादा होता नहीं है। तो दूसरी चीज़ ये कोशिश करें कि आप अपने, चाहे इंडियन है चाहे पाकिस्तानी, उस कम्युनिटी के करीब रहें अगर आप रह सकते हैं। अदरवाइज़ अगर वाकई में जेन्युइन मसला है, जैसे हमारा जॉब का है, तो फिर वेट करें अच्छे वक्त का कि जब आप यहाँ से मूव होके ज़्यादा अच्छी कम्युनिटी में, अच्छे अपने लोगों में जाके रह सकते हैं। जहाँ तक अपनी कम्युनिटी की बात है, तो मैं ये बता दूँ, इससे आप लोग ये मत सोचिएगा कि शायद जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के करीब लोग रहते हैं, पता नहीं कितने वो सारे एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। कोई नहीं मिलता है जी। बहुत कम होता है कि कोई किसी के घर आए जाए, वरना जो गैदरिंग्स वगैरह होती है उसी में लोग एक दूसरे को देख लेते हैं, मिल लेते हैं, ऐसा ही होता है। दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ें, बाहर के मुल्क में रहने के लिए ये है कि आपको मजबूत होना पड़ेगा बहुत ज़हनी तौर पे और नफसियाती तौर पे। वो इसलिए क्योंकि हम आते हैं अपने भरे हुए घरों में से, फैमिलीज़ में से, अपने वतन से आते हैं, तो उनकी याद आती है। फिर यहाँ ना तन्हाई महसूस होती है, ख़ास तौर पे जब ख़ास त्यौहार और दिन आते हैं, हमारे इस्लामी आ गए या हमारे पाकिस्तान के हवाले से, या जिस भी मुल्क से आते हैं वहाँ के दिन आ गए। तो जैसे हमारे जो हिंदू बहन भाई यहाँ पे रहते हैं अमेरिका के अंदर, यहाँ मंदिर भी हैं, सब कुछ भी है, लेकिन मेरी जब बात होती है, बड़ी अच्छी है वो, गुजराती है ना, तो वो भी यही कहती हैं कि यहाँ पे सब कुछ है, लेकिन जो मज़ा हमारा वहाँ पे आता है फेस्टिवल्स का और सारा कुछ, वो यहाँ पे नहीं है। तो ऑब्वियसली हम अपनी रूट्स को, अपनी जड़ों को मिस करते हैं, चाहे हम कहीं से भी हों। तो ये चीज़ है कि मजबूत रखें अपने जहन को, अपने नफ्सियात को, क्योंकि यहाँ से सफ़र भी बहुत लंबा है और टिकट भी सस्ता नहीं है, जो सच्ची बात है, महंगा होता है। और जब आपने अपनी फैमिली के साथ जाना होता है, बच्चों के साथ, ये वो, तो और भी ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो बस ये चीज़ें जहन में रखें। परदेस है ऑब्वियसली, और परदेस के अपने फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। फ़ायदे ये हैं कि ये दुनिया के वो ममालिक हैं जहाँ पे आने की लोग ख्वाहिश करते हैं। सच्ची बात है यार, मतलब लोग सोचते हैं कि जी हमें वीज़ा लग जाए, हम चले जाएं, हमारे हैं ये वो। जब हम यहाँ आ जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पे जब हम रहते हैं तो हमें यहाँ की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ पता चलती हैं ना, हर मुल्क की। तो ऐसा ही है, बस यही बस दो चार बातें। और दूसरा ये है कि कोशिश करें। अच्छा, यहाँ पे वो काम वालियों का काम भी नहीं है ना, वो जो हमारी हाउस हेल्प होती हैं, वो बहुत मुश्किल से मिलती हैं, महंगी होती हैं, तो इस वजह से ज़्यादा लोग उनको अवॉइड करते हैं। अनलेस आपको बाज़ दफ़ा ऐसे भी कंडीशंस होती है ना कि जैसे आप बीमार हैं या बुज़ुर्ग हैं, तो गवर्नमेंट भी आपको हेल्प कर देती है, तो उस सूरत में भी आप रख सकते हैं। तो अगर आपको गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर रही है, जैसे अगर आपकी अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी, तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट तो आपको हेल्प आउट नहीं करेगी ना। तो उस सिलसिले में फिर जो है हालात थोड़े से चेंज होते हैं।
और अब अमेरिका में महंगाई भी काफ़ी हो गई है। तो बस यही है यार, मतलब जो भी आप लोग सब देखने वाले हैं समझते हैं, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया ना कि इंसान फितरतन नाशुक्रा है। तो मेरा ख्याल है कि जो हमारा बनाने वाला है, जिसने हमें मैन्युफैक्चर किया, आप ये कह सकते हैं, उससे बेहतर हमें कौन जान सकता है। सिंपल इज़ दैट। जब हम पाकिस्तान में होते थे तो क्या दिल करता था, बर्गर खा लो, पिज़्ज़ा खा लो। अब यहाँ आके हम निहारी और बिरयानियाँ ढूंढ रहे होते हैं। तो ये फ़र्क होता है। क्योंकि आप अमेरिका में आए ना, तो आप देखिए हमारे देसियों का सबसे ज़्यादा रश जो है ना हमारे अपने रेस्टोरेंट्स के ऊपर होता है, जो हमारा देसी फूड देते हैं, इंडियन पाकिस्तानी। अमेरिकन रेस्टोरेंट्स पे ज़्यादा नहीं होता है। तो बस यही चीज़ है कि हम अपनी चीज़ों को मिस कर रहे हैं, वो जो वहाँ पे होते हैं वो चाह रहे होते हैं हम इधर आ जाएं। तो बस यही है कि अल्लाह पाक सबके लिए आसानी करे और सबके दिलों को सुकून अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। खैर जी, ये एक बहुत बड़ा स्टोर है, इसका नाम है रेस्टोरेंट डिपो। तो यहाँ पे हम लोग आए थे, हलाल गोश्त वगैरह हम यहाँ से लेते हैं, चिकन और फ़िश होती है, और इसके अलावा वो होता है, मतलब सी फूड वगैरह हर तरह का होता है, और हलाल मीट भी मिल जाता है। तो बस यहाँ से मुझे मसाले वगैरह, मसालों में मुझे कुटी हुई लाल मिर्चें चाहिए थी, और यहाँ से ना बड़ी ज़बरदस्त सा ये पैक इसका बॉक्स मिलता है। इतनी अच्छी लाल मिर्चें होती हैं, कुटी हुई जो होती है ना, क्रश रेड चिलीज़ जो होती हैं, इतनी अच्छी खुशबूदार, और कलर भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो हम लोग जब भी ख़त्म होती है, मैं यहाँ से आके ना रेस्टोरेंट डिपो की जो भी कोई बनाज करीब होती है मैं वहाँ से ले लेती हूँ, बड़ी अच्छी होती है। वरना बाकी है ना थोड़ी ऑरेंज ऑरेंज से कलर की होती है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना चाह रही थी, जिनके बच्चे हैं ना, वो हम लोग कुरान भी फिर पाकिस्तान से ही पढ़वाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो जो पढ़ाने वाले, एक तो वो वे ओवर एक्सपेंसिव है, और दूसरा फिर उनका अपना हिसाब किताब होता है ना, उनका ज़रा एक्सेंट का भी फ़र्क आ जाता है। तो ये बस चीज़ें थी जो मैं शेयर करती हूँ। उम्मीद है मेरी बहन को ये बात समझ आ गई होगी जिन्होंने क्वेश्चन किया था। अच्छा जी, ये देखें, यहाँ पे सारी आपको जो है ना हर तरह की चीज़ मिलती है स्टोर में। अब मैंने देखा है कि पाकिस्तान में भी बहुत तब्दीली आ गई यार, सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। हाँ, चीज़ें महंगी ज़रूर है वहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा महंगी हैं। यहाँ पे भी चीज़ें एक्सपेंसिव हो गई हैं, अभी मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी क्या क्या सूरत हाल है। तो यहाँ पे ये ब्राउनीज़ पड़ी हुई थी, और ब्राउनीज़ आपको पता है कि किसको पसंद नहीं होती हैं। और वैसे भी अब बच्चों का स्कूल खुल रहा है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ना यहाँ से स्नैक्स वगैरह ले लेते, बच्चे स्कूल में लेके जाते। क्योंकि ये ना यहाँ ज़्यादातर वो लंच का इनका वो तो नहीं है हमारा पाकिस्तान वाला हिसाब, ना बच्चों को जो भी दे दे सालन रोटी। यहाँ पे तो बच्चों के अपने हिसाब किताब होते हैं, क्योंकि वो गोरे बच्चे हैं, बैठते हैं ना साथ में। तो वो हमारे खाने थे ना, उन लोगों का अजीब सा वो होता है अगर हम बना के देते हैं कि इसमें मसाला बहुत तेज़ है, इसकी खुशबू कैसी है। तो मुझे यही डर रहता है कि बच्चों को वो बुली ना करें, क्योंकि आप इनको कुछ कह नहीं सकते यहाँ पे। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को बड़ी मोहतात तरीके से चीज़ें बना के देती हूँ, जैसे नगेट्स बना दिए, फ्राइज़ बना दिए, ये वो ना ऐसी चीज़ें, ताकि वो आराम से ले जाए। कुछ चिकन की चीज़ बना दी अच्छी वाली। तो इस तरह यार, ये देखो, ये मेंढक की टांगे थी, फ्रॉग लेग्स, अल्लाह माफ़ करे, तौबा तौबा, खौफ आ गया मैंने देख के। तो खैर यहाँ पे सारी फ़िश वगैरह मिलती है, ये आप देखें। और ये ज़रा होता है कि हमने ये सारा सामान ले लिया था माशाल्लाह। इसमें कीमा था, और ये खाने की चीज़ें थी, कॉफ़ी मिल्क था, ये सारा कुछ हमने ले लिया था। और ये हमारा तकरीबन 600-650 डॉलर का सामान आया था। अभी आपको मैं रसीद भी दिखाऊंगी इसमें। तो काफ़ी महंगा हो गया है, जो सच्ची सी बात है, क्योंकि पहले इतना ही सामान जो हम लेते थे वो 300-350 डॉलर के अराउंड आता था। और जो है ना, क्या कहते हैं, अच्छा, यहाँ कूलर के अंदर हम लोगों ने आइस लेके डाल दी थी, ताकि क्योंकि हमने विस्कॉन्सिन जाना होता है वापस, तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव है, और फिर बच्चों की दादी को भी मिलने जाना था। तो हमें यही हो रहा था कि वो जो है ना, गर्मी भी बहुत थी यार, 79 डिग्री हो रहा था फ़ारेनहाइट वहाँ पे। अच्छा, ये श्रिम्प हम लोगों ने लिए हैं, ये जो है ना श्रिम्प, हमारे बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। इसका जो है ना, वो एक साथ में कॉकटेल सॉस बना लेते हैं ये लोग, और उसके साथ डबो डबो के बड़ा मज़ा आता है। और वैसे मैं इनका सालन भी बना लेती हूँ। अमूमन मैं कच्चे रॉ श्रिम्प लेती थी, लेकिन इस दफ़ा ये वाला बॉक्स ले लिया था। एक बॉक्स में से ये 5 जो है ना श्रिम्प निकले थे, इस तरीके से। तो कूलर होता है गाड़ी के अंदर। ये देखिए ना, बस ये है चीज़ें बाहर के मुल्कों के अंदर कि हमें इस तरह से लेनी पड़ती है, क्योंकि हम डेली बेसिस पे नहीं जा सकते, हम दूर रहते हैं। तो ज़बिया हलाल वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये मैंने नॉन स्टिक पैन लिया था। नॉन स्टिक नहीं है एक्चुअली, ये एलुमिनियम पैन है, और जो कि काफ़ी हैवी था, सख्त वाला, वो जैसे रेस्टोरेंट क्वालिटी का। तो बस ये देखिए जी आप।
तो इस तरीके से अब हम सारा सामान इसमें रख लेते हैं और ये पूरा फ्रीज़र बन जाता है। जब आप इसमें बर्फ़ डालते हैं ना तो आप ये काफ़ी देर तक ठंडा रखता है, मतलब कोई परेशानी नहीं होती है। तो हम लोग हमेशा इसी तरीके से ये अपना कूलर ले जाते हैं, वहाँ से हम लोग बर्फ़ ख़रीदते हैं, ये जो आइस के बैग्स होते हैं बड़े बड़े। और अब देखिए इसमें नगेट्स है, चिकन विंग्स, और ये सब हलाल है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। हलाल मतलब ज़बिया हलाल है। तो ये सब हम डाल देते हैं और बस आपने मेरी आवाज़ में थोड़ी सी चेंज देखी होगी, 2-4 छींकें आती हैं और जी हमारे जज्बात बदल जाते हैं, आवाज़ बदल जाती है। तो यहाँ पे जो है अब मैंने ये सब कुछ डाल लिया है। हाँ, मैं आपको आखिर में दिखाती हूँ ये बिल। ये हमारा 575 $575 का बिल बना था इन सारी चीज़ों का, विच इज़ रियली एक्सपेंसिव। इतना ही सामान हमें 300-350 में पहले मिल जाता था आराम से। तो खैर अब महंगाई होगी, ज़ाहिर सी बात है, तो उसके साथ साथ चीज़ें भी महंगी हो गई हैं। तो बस इन बातों के साथ एक बात मुझे और याद आई कि अगर आपको बाहर के मुल्कों में रहना है तो ये बात भी सोच लें कि महंगाई हो गई है और अब आपका जो है ना बजट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, देखिए ये चीज़ें की कीमत बताने का ये उसका मकसद ये नहीं कि कुछ शोबाजी है, मतलब ये बताना होता है कि यहाँ पे जो है ना लिविंग इतनी आसान नहीं है। कि अगर हम डॉलर्स में कमाते हैं या पाउंड्स में कमाते हैं तो अखराजात भी यहाँ पे उसी के हिसाब से होते हैं। तो सिर्फ ये बताने का मकसद है। खैर अब हम जा रहे थे ग्रॉसरी वगैरह करने के लिए, क्योंकि देखें अब जो अगर आज से हम लोग 16-17 साल पहले आए थे उसका मुआवजा अगर करते हैं फिर तो बहुत बड़ा ग्रेट डिफरेंस है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप देखें ना कोविड के बाद से तो भी हालात जो हैं वो काफ़ी हद तक ख़राब हुए हैं दुनिया के। खैर हम लोग आ गए थे जी देसी दुकान के ऊपर, यहाँ से हम लोग मसाले वगैरह लेते हैं और जो है आटा, दाल, चावल, चीनी सब कुछ लेते हैं। ये जो मैं मसाले लेती हूँ उसका ये मकसद नहीं है कि मैं सारे खाने इन्हीं डब्बों के मसालों में बनते हैं। घर का मसाला भी होता है लेकिन साथ में एक आधी चम्मच मैं इनकी डाल लेती हूँ, ज़रा टेस्ट और खुशबू बड़ा अच्छा सा आ जाता है। मर्ज़ी है आप लेना चाहें लें, नहीं तो ना लें। तो इस तरह से ये होता है कि ज़रा सा मज़ा आता है। No. No, we need the pink one. Okay, Mama, give us blue and auntie. लो जी, हमने यहाँ से सामान ले लिया था और अब बस इसके बाद हम जा रहे थे इनकी ग्रैंड माँ को मिलने, बच्चों की दादी की तरफ, और वहीं पे सब लोग इकट्ठे थे। तो तकरीबन 574 का हमने वहाँ से सामान लिया था और 245 का यहाँ से ना देसी दुकान से लिया। तो अब आप देख लें कि ऑलमोस्ट $800 ही समझ लें, $800 का सामान एक दिन के अंदर, क्योंकि फिर इसके अंदर आप गाड़ी की गैस वगैरह भी डाल लें। तो ये होता है कि ये एक किस्म की ना हमारी जो गोश्त वगैरह हमने लिया है वहाँ से, चिकन और श्रिम्प ये वो, तो माशाल्लाह से तकरीबन 3 महीने की ग्रॉसरी तो वो आराम से है, 3 मंथ्स की तो है हमारी फैमिली के हिसाब से। और समझे कि आपने $550 की 3 महीने की ग्रॉसरी वहाँ से की है। और ये जो है फिर दूसरा सामान है। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाना भूल गई थी, हबीबा की फुफ्फो ने इसको गिफ्ट किया है बर्थडे का। ये इसकी वो है अपर है, ठीक है जी। और ये पूरा सेट है, ये इसका मैचिंग ट्राउज़र है साथ में। अच्छा, और एक फुफ्फो ने इसको ये दिया है परफ्यूम, जो कि इसने खोल के फाड़ फूड़ के पूरा किया है। ये देखें, ये भी ज़ारा से ही है और बहुत अच्छी इसकी खुशबू है। ओए ये रहा,
बहुत अच्छी इसकी खुशबू है। Cherry की हाँ smell. चेरी नहीं, बहुत ही प्लेजेंट है। तो ये बड़ी फुप्पो ने जो है हमें दिया है गिफ्ट। और तायाबू ने आपको क्या दिया? $100. $100 तायाबू ने दिए हैं। तो इसकी तो बर्थडे हो गई है। और बाकी हमने जो है बस फिर आ गए थे हम लोग। इसकी छोटी फुप्पो नहीं थी और हम खाला की तरफ भी नहीं गए, वरना इसके और पैसे हो जाते। तो मैं कहा ये भी आपके साथ में शेयर करूं जो इसको गिफ्ट मिले। हम आ गए हैं घर और इस वक्त रात का बज रहे हैं 10। ठीक है, फाद साहब खेल रहे हैं। चीज़ें सारी रख दी हैं यहाँ पे लाके। और बस अब नहा धो के हम लेटेंगे। वाट? अच्छा ये फाद का जी जानी। ओ शाबाश, गुड जॉब। तो बस अब सामान वगैरह सारा रखने लगी हूँ। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। बस अब नहा धो के हम लेटेंगे, बाकी सामान सुबह संभालेंगे। गोश्त वगैरह रख दिया है। ये जी डालडा का डब्बा है और ये है 5 पाउंड का, यानी कि 2.25 किलो होगा। ये आता था $16 का, आज हमें $21 का मिला ये। तो मैं आपको बताती हूँ ये भी। बाकी सब हाँ, इसकी मुझे बड़ी ज़बरदस्त ज़रूरत थी। कुटी हुई लाल मिर्चें ये मैं ले आई हूँ। और आप इनका कलर देखें, इसका कलर कितनी ब्राइट रेड कलर की है माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त मिर्च है। ये हमारा कॉफ़ी मेट है, दूध वगैरह सारा। बाकी ये भी ले आई हूँ, पीटर ब्रेड संभाल दूँगी फ्रिज में। और बस ये बाकी कुछ मीट टेंडराइज़र शान का लेकर आई हूँ। यहाँ से हम लोग नहीं लेते, वो हलाल नहीं होता, बेकार है। तो दोस्तों बस ये थी आज की वीडियो जी। तो दोस्तों बस आज की वीडियो हुई ख़त्म। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।